सरीलाल आगे आएंगे या पवन सिंह आएंगे या दर्शक लोग आएंगे। हाँ, ये सब करके क्या फ़ायदा मिला? कौन आएगा? मुसीबत में भाई कोई नहीं साथ देता, ये बात याद रख लेना। आप वो ऐसे किए हो उसका सज़ा मिलना ही है और मिलेगा ही। क्यों आप लोग ऐसे करते हैं? नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? मैं नयन कुमार अजीत, आप देख रहे हैं एनके भोजीपुर। बात कर रहे हैं संतोष रेणु यादव का, जो कि चर्चा में बना रहे कंट्रोवर्सी के लेके, कि अभी हाल ही में सुना है कि उनका गिरफ्तार हो गए हैं और जेल चले गए हैं। अभी पोस्ट भी देखे होंगे उनके फेसबुक पे पेज पे, तो बोले हैं कि मैं जेल चला गया हूँ गिरफ्तार करने के लिए मेरे। मतलब आप बताओ, इतना गाली गलौज दिए, फंस गए ना? बताइए। जो भी ऐसा नहीं है कि गाली बकेगा तभी नहीं, और जो ज़्यादा आवेश में जो भी प्रकार का कुछ भी मतलब शब्द अशब्द बोलेगा तभी नहीं। भाई तुम गाली का प्रयोग बहुत किए हो, बहुत लोग करते हैं, लेकिन बहुत गाली का प्रयोग किए हो। प्लस बात यह है कि अपने तो अपने, प्लस जो भी जातिवाद में बांट दिए हो। बताओ कि तुम लोग का झगड़ा था और बबुआन को क्यों गाली दिया? क्यों गाली दिया भाई? बबुआन ने, बबुआन लोग हैं, चाहे ईरान है, चाहे कोई भी है, मतलब अदर कास्ट का लोग को अगर बोलेगो तो खून तो खौलेगा ही भाई। जो टारगेट करता है उसको बोलो। हाँ, छोटी चिंगारी कर रहा है तो उसको टारगेट करोगे, साला तुम लोग बहुत हरामी हो। चाहे वो कर रहा है तो तुम बोलो कि तुम साला हरामी हो। ऐसे मतलब पूरा पब्लिक को ही, बबुआन जितना भी है वर्ल्ड में, पूरा बबुआन को ही गाली दे कि तो भाई भोगे हुए तो ज़रूर है। बताओ, एक बार सोचा आपने? एक बार भी सोचा नहीं कि यार हम क्या बात कर रहे हैं, हम आवेश में गुस्सा में होकर क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा, क्या नहीं होगा? आप सोचे? नहीं सोचे। क्यों? क्योंकि हमको हाईलाइट होना है, गाली दे के हाईलाइट। मैं यही बोलता हूँ, मेहनत करो भाई, मेहनत करो, आगे ज़रूर बोलोगे। भगवान सबका देखता है। मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, आप भी लोग करिए। मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। ऐसे गाली गलौज अगर देना होता तो मैं कितना गाली दे के साला मैं फेमस नहीं हो जाता? मैं साला कितना फेमस हो जाता, सबसे आगे हो जाता, अगर गाली देने से अगर होता तो। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं गाली गलौज। क्योंकि जितना प्यार से आदमी को मोह सकते हो, गाली से नहीं मोह सकते। मैं यही पहला ही शब्द में बोला कि खेसारी लाल क्या आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि गाली गलौज दी हो यार, चाहे अपना कास्ट का रहे चाहे कोई कास्ट का रहे, नहीं आएंगे ना। क्यों आएंगे? जब क्या पवन सिंह बबुआन के लिए नहीं, तुम लोग का आपस मामला है। आप लोग वो लोग नहीं बोलेंगे कि बबुआन को मैं ये कर दूंगा, ईरान को मैं ये कर दूंगा, ये मैं वो कर दूंगा, ये करने वाला हूँ, वो करने वाले, वो लोग नहीं बोले हैं। आपस में तुम लोग भिड़े हो। तुम लोग भाई सोचो। आप बताओ। अभी सुन रहा हूँ, अभी तो मैं देखा नहीं, मतलब पोस्ट में किया है कि गिरफ्तार हो गए हैं। तो आपको बताओ, पछतावा हो रहा है कि बहुत मज़ा आ रहा है? लिमिट में रहना चाहिए यार, लिमिट में रहना है, लिमिट में अच्छा रहता है रहने के लिए। आप बताओ कि पर्सनली जिससे दुश्मनी उससे बोलिए। आप पूरा बबुआन चाहे हरियाणा अदर कास्ट को किसी को भी गाली दे दोगे तो चलेगा? नहीं ना। बहुत भाई, उनको भी बहुत दर्शक है, उनका भी कुछ मन है, मतलब अपने जाति को बहुत सुपर समझो, अच्छा समझो, और दूसरा हाजिरी भाड़ में जाए। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं आते दोस्त। आपको खुद पछतावा हो गया कि जेल में मैं चला गया हूँ। ऐसा नहीं करना। और जेब मुसीबत में भी कोई साथ नहीं देता है। ऐसा काम करोगे तो कोई भी नहीं साथ देता है, चाहे खिसाले चाहे पवन से, जो अदर बॉय कोई भी स्टार हो, नहीं देता है साथ। क्यों देगा? अगर साथ तुम्हारा वो देगा तो वो गलत हो जाएगा कि ये साला वो गलत आदमी का गलत साथ दे रहा है। अच्छा आदमी का साथ देने से अच्छा आदमी कहलाता है। आप गौर करिए भाई लोग, क्या मैं गलत बोला, क्या सही बोला? ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। अगर ये अच्छा वीडियो लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।
फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।